सेक्स वर्ड जितना सुनने में आपको अजीब लगता है, उससे ज़्यादा अजीब आपको तब लगेगा जब इससे रिलेटेड सवाल आपके मन में जो है उसका जवाब न मिले। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम सभी के मन में होते हैं, लेकिन हम लोग क्या है इसको पूछने में, जानने में हिचकिचाते हैं। आप लोग भले ही बायोलॉजी से हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी में ये वर्ड बार बार आता है, लेकिन फिर भी इस वर्ड को बोलने में 10 बार हमको सोचने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फैमिली में तो ये वर्ड गलती से भी नहीं निकल सकता। ठीक है, लेकिन क्या आपको क्या लग रहा है, ये सही है? अब कहोगे मैम इतना भी ज़्यादा मॉडर्न नहीं हो जाना कि हम लोग खुलकर इस पर बात करें। बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल हम इस पर खुलकर बात करेंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है जस्ट वर्ल्ड क्लासेस में। हमें आपकी निधि मैम जो आपको आज बताने वाली हैं मेल से जुड़ी कुछ समस्याएं, कुछ सवाल। हर एक लड़के के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो वो किसी से पूछ नहीं पाता। अब लड़कियां क्या, लड़कियां चलो अपनी माँ से पूछ ली, बड़ी बहन से पूछ ली, लेकिन लड़के किससे पूछे? लड़के तो पापा से पूछ नहीं सकते, पापा कूट देंगे। ठीक है, लड़के अपने बड़े भाई से पूछ नहीं सकते, मजाक बना देंगे। तो लड़के इस चीज को अपने मन में लिए बैठे रहते हैं और वो कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो गलत होता है। जो कदम क्या है? गलत है। तो आइए देखते हैं लड़कों के मन में कैसे सवाल आते हैं, संभोग से लेकर सेक्स से लेकर, तो सभी पर हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल, लड़कों में वीर्य कैसे बनता? ठीक है, कुछ बच्चों को पता तो है कि उनके शरीर में एक सफेद रंग का दूधिया पदार्थ बन रहा है। ठीक है, जो सेक्स के दौरान या फिर सेक्स के नाम से ही आपको क्या देखने को मिलेगा, शिश्न से बाहर निकलने लगता है। लेकिन कभी सोचिए वो है क्या, वो कैसे बनता है? अब अगर बताएंगे तो कहोगे कि मैम ये सब मत पढ़ाइए, ये सब जानकर क्या करेंगे? तो जिसको लग रहा है इसको जानकर कुछ नहीं कर सकते, वीडियो को तुरंत स्किप करो, भाग लो बेटा। ठीक है, क्योंकि हम तो बताने वाले, हम तो खुलकर बताने वाले। जिसको नहीं जानना है उनसे तहे दिल से, हृदय से निवेदन है कि बिना वीडियो को लाइक किए आप चैनल को क्या कर सकते हो, चैनल को छोड़कर जा सकते हो, इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। लेकिन हाँ, जिन बच्चों के मन में जेन्युइन क्वेश्चन है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम आप लोगों को व्यूज के लिए ये वीडियोस करा रहे, नहीं। अगर ऐसा होता तो पहले से स्टार्ट कर चुके होते। ठीक है, तो ये सारे सवाल हर बच्चे के मन में होता है जो वो किसी से पूछ नहीं पाते। तो उनके पास एक बड़ी बहन है जो हर चीज़ के बारे में जानकारी देने को तैयार है। तो आप लोग एक जेन्युइन तरीके से, अच्छे मन से, सच्चे मन से, अगर आपके मन में सवाल है तो आप इनका जवाब आज मेरे इस वीडियो से जान लोगे। तो आइए जानते हैं वीर्य क्या है, वीर्य कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा आपको बता दे वीर्य क्या है। ठीक है, तो वीर्य बच्चा मेल के बॉडी में बनने वाला एक सफेद रंग का दूधिया पदार्थ है जिसमें आपके शुक्राणु पाए जाते हैं। आपको पता है शुक्राणु कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। शुक्राणु के पास चलने के लिए पैर नहीं है, इसके पास क्या होता है, पूंछ होता है। और पूंछ की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पूंछ की सहायता से हम तैर सकते हैं। ठीक है, पूंछ की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम तैर सकते हैं। शुक्राणु क्या कर सकता है, पूंछ की सहायता से वो तैर सकता है। लेकिन तैरने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। शरीर में पानी नहीं बनता, शरीर में वीर्य बनता है। आपको हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये हमारा एक मेल है जिसका अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो तो इसके जांघों के बीच में एक लटकी हुई संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। जिसे किस नाम से, जिसे हम वृषण के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस वृषण को बच्चा जब आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस प्रकार का संरचना देखने को मिलेगा। इस वृषण कोश के अंदर एक जोड़ी वृषण पाया जाता है और इसी के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी के अंदर क्या होगा, आपके शुक्राणुओं का निर्माण होता है। लेकिन सवाल ये, शुक्राणु तो बन गए, ठीक है, मेल के बॉडी में बन गए, लेकिन संभोग की क्रिया के दौरान ये शुक्राणु किस में जाते हैं, फीमेल में। जब मेल और फीमेल सेक्स की क्रिया करते हैं तो मेल के वृषण में बना हुआ शुक्राणु कहां पर आ जाता है, मूत्र मार्ग द्वारा। ये मूत्र नलिका, याद रखना, मेल के बॉडी में एक ही छिद्र है, एक ही नलिका है। इसी से ये मूत्र का भी त्याग करेगा और इसी से ये क्या करता है, वीर्य को भी बाहर निकालता है। तो जैसे ही मेल फीमेल क्या करते हैं, सेक्स की क्रिया करते हैं, मेल के बॉडी में बना हुआ वृषण वीर्य से मिलकर कहां पर आ जाता है, मूत्र मार्ग में। और जब ये संभोग की क्रिया करेंगे तो छिद्र के द्वारा क्या होगा, ये महिला की योनि में प्रवेश करता है। ठीक है, ये महिला का योनि जिसमें होगा, जब आपका शिश्न क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा तो ये शुक्राणु को मुक्त कर देगा और शुक्राणु अंदर जाकर क्या करेंगे, महिला के बॉडी में जो अंडाणु है उसे निषेचित करने का काम करते हैं। यहां तक हर बच्चे को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है।
यहाँ तक हर बच्चे को पता है, कोई डाउट नहीं है। सवाल है कि मैम ये वीर्य क्या है। हमने जब आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था तो उसमें बताया कि एक मेल के बॉडी में 3 ग्रंथियां होती हैं। एक मेल के बॉडी में कितनी ग्रंथियां? मेल के बॉडी में 3 ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सा? पहला होता है शुक्राशय, दूसरा होता है प्रोस्टेट और तीसरा होता है बल्बो यूरेथ्रल। हमारे एक मेल के शरीर में 3 जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। शुक्राशय और प्रोस्टेट क्या करते हैं? एक अलग अलग प्रकार का लिक्विड तरल पदार्थ स्रावित करते हैं जो आपस में, देखो शुक्राशय से लगभग 60%, ठीक है, वीर्य, देखो वीर्य बच्चा, मान लो ये आपका एक कोई भी मान लो कटोरा है, ठीक है, जिसमें शुक्राशय क्या कर रहा है? 60% एक लिक्विड दूधिया रंग का पदार्थ निकाल रहा, फिर आपका प्रोस्टेट निकाल रहा है, ठीक है, और ये दोनों आपस में मिल गए 60 और 30 में, ठीक है, 60% ये, 30% ये, 90% हो गया। और इसमें 10% आपका क्या होगा? शुक्राणु होगा। 10% आपको क्या देखने को मिलेगा? शुक्राणु देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टोटल हो गया 100%, यानी एक वीर्य के अंदर शुक्राशय के द्वारा निकलने वाला स्रावित होने वाला जो तरल पदार्थ है, प्रोस्टेट के द्वारा स्रावित होने वाला तरल पदार्थ और शुक्राणु, ये तीनों आपस में मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। और जब मेल क्या करता है? सेक्स की क्रिया करता है या फिर संभोग के बारे में सोचता है, तो उसके शिश्न से जो तरल पदार्थ, सफेद दूधिया पदार्थ निकलता है, उसे वीर्य कहते हैं और उसमें शुक्राणु पाए जाते हैं। शुक्राणु एक जीव है, एक सजीव है जो आपके फीमेल में अंडाणु के साथ निषेचन करके संतान का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? संतान का निर्माण करता है। आइए, अब ये तो पता चल गया वीर्य कैसे बनता है, वीर्य कैसे दिखता है ये भी पता चल गया। वीर्य क्या है? सफेद रंग का दूधिया पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ है, जो मेल के शिश्न के जो शिश्न छिद्र है, मेल का जो शिश्न था उस पे पाए जाने वाले छिद्र से बाहर निकलता है। अगला सवाल बच्चा आपका क्या बन रहा था कि लड़के नपुंसक कैसे हो जाते हैं। देखो याद रखना, हमने कहा कि हर लड़के में क्या देखने को मिलता है? आपको वृषण कोष देखने को मिलेगा और इस वृषण कोष के अंदर एक जोड़ी वृषण है जो क्या करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। देखो हर मेल के शरीर में शुक्राणु का निर्माण तेजी से होता है, तेजी से बनता है। कुछ लड़के क्या करते हैं? गलत चीजों में फंस, जैसे आप लोग पॉर्न वीडियोस देखते हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी से गलत चीजों में लगे पड़े, पॉर्न वीडियोस देख रहे, गलत चीजों के बारे में सोच रहे, किसी लड़की को देखकर उनके अंदर जो मानसिकता है गलत बन रही है, उस दौरान क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण तेज हो जाता है और शुक्राणु क्या होंगे? आपके बाहर निकल जाएंगे। अब जब शुक्राणु की संख्या बच्चा एक सीमित है, ये नहीं कि आप 10 करोड़ शुक्राणु आपका हर महीने बनता रहेगा, हफ्ते हर दिन बन रहा है, नहीं, उसकी संख्या सीमित है। जब हम लोग ज्यादा उपयोग कर लेते हैं शुक्राणु का, तो आपको बता दें शुक्राणुओं की संख्या क्या है? सीमित है, खत्म हो जाएगा। तो उस दौरान हमारा जो शुक्राणु है वो कमजोर, जो थोड़े बहुत बच जाते हैं वो कैसे होते हैं? कमजोर। याद रखना, भले ही एक मेल के बॉडी में लगभग 400 करोड़ शुक्राणु, जब मेल और फीमेल संभोग करते हैं तो एक फीमेल के बॉडी में लगभग 400 करोड़ शुक्राणु जाते हैं, लेकिन ये 400 करोड़ में काम का कितना होता है? केवल एक, बाकी सब क्या होते हैं? व्यर्थ होते हैं। तो जब एक मेल बार बार क्या कर रहा है? अपने शरीर से वीर्य रसखलन कर रहा, वीर्य को बाहर निकाल रहा, तो उसके शुक्राणु क्या हो रहे? बाहर निकल रहे। अब ये शुक्राणु बाहर निकल रहे हैं तो हमारा क्या है? जो काम के शुक्राणु है वो भी व्यर्थ हो जा रहे, और इसके वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि आगे वो लड़का संतान उत्पन्न करने में असक्षम है, यानी उसके शरीर में जितना भी शुक्राणु बचा खुचा है वो कैसा है? वो आपका एकदम लोअर क्वालिटी का है, वो संतान उत्पन्न करने में आपका सक्षम नहीं है। जैसे ही आपका शुक्राणु मादा के योनि से होता हुआ अंदर प्रवेश करता है, योनि पे आधे शुक्राणु मारे जाते हैं, आधे गर्भाशय में मारे जाते हैं, केवल 1-2 या फिर बोल सकते हैं लगभग बहुत कम संख्या में ही शुक्राणु क्या होते हैं? अंडाणु के पास पहुंचते हैं, जिसमें से एक शुक्राणु ही अंडाणु को निषेचित कर पाता है। तो ये आपको पता चल गया कि पुरुष नपुंसक कैसे हो जाते हैं, ठीक है। वीर्य का ज्यादातर जो लोग गलत चीजों में उपयोग कर रहे, उनके वजह से हमको नपुंसकता भी मेल में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग अभी भी इन सब गलत चीजों में हो, अगर आप भी आपकी मानसिकता भी यही है, तो आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अपने अंदर के सोच को बदलो। अभी आपके पास समय है, अभी आपका पूरा फोकस आपके करियर पर होना चाहिए, आगे समय मिलेगा, ठीक है। ये बहुत कीमती है, इसको ऐसे व्यर्थ मत करो। आगे बढ़ेंगे, आगे देखो बच्चा,
आप लोगों को वीर्य कैसे बनता है हमें ये भी बताना था। आइए देखें, ये क्या है, एक मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसे हम लोग शिश्न कहते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा वृषण कोष है और ये हमारा वृषण है, ठीक है। उसके बाद ये आपको मूत्रवाहिनी देखने को मिल रहा है, ये आपको मूत्राशय देखने को मिल रहा है। मेनली एक मेल के बॉडी में ये क्या है, मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। फिर आगे बढ़ेंगे, जब मेल और फीमेल संभोग की क्रिया करते हैं उस दौरान मेल के शरीर में बनने वाला शुक्राणु क्या होता है, मादा की योनि से अंदर प्रवेश करता है, जिसका कार्य क्या है, अंडाणु को निषेचित करने का। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे, आपका जो वीर्य है बच्चा, वो कुछ इस प्रकार से, एक मेल के बॉडी से जो दूधिया रंग का पदार्थ निकलता है वो कुछ इस प्रकार का सफेद रंग का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा चिपचिपा होता है, तरल होता है, लिक्विड एकदम, और सफेद रंग का होगा, ये भी याद रखना, ये सफेद रंग का होगा, ठीक है। आगे है, वीर्य पुरुष में प्रजनन के लिए आवश्यक है। आपको पता है कि वीर्य बच्चा लड़कों में प्रजनन की क्रिया के लिए क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके बिना संतान की उत्पत्ति संभव नहीं है। अगर एक मेल के बॉडी में वीर्य नहीं बन रहा तो याद रखना वो संतान उत्पन्न करने में क्या है, असक्षम है, वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा, ठीक है। चाय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है, लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर वीर्य कैसे बनता, हमने बताया इसके बनने की प्रक्रिया क्या है कि इस सवाल के जवाब में ये कहा जा सकता है कि वीर्य पुरुष के अंडकोश और अंग के मार्ग में मौजूद, ठीक है। वीर्य का जो आप लोग पढ़े हो, एक मेल के शरीर में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं, प्रोस्टेट, सेमिनल वजाइकल और बल्बोयूरेथ्रल। लेकिन उनमें से बच्चा आपका प्रोस्टेट और शुक्राशय क्या करते हैं, लिक्विड स्रावित करते हैं। ये लिक्विड आपस में मिलकर क्या करते हैं, वीर्य का निर्माण करते हैं। वीर्य में तकरीबन 60% क्या है, सेमाइनल वेसिकल होता है और 30% आपको क्या मिलेगा, प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा रिसाव से जो उत्पन्न होता है वो मिलता है, और 10% अंडकोश में बने हुए शुक्राणु यानी वीर्य की मौजूदगी होती है। ये वीर्य, इसी वीर्य में जो ये वीर्य है, ये शुक्राणु जो है इसी वीर्य में क्या है, तैरते रहते हैं। पुरुष जननांग के नीचे लटकने वाले अंडकोश यानी शुक्राशय में शुक्राणु देखो कहां पर शुक्राणु बनता है, तो याद रखना वृषण में, ठीक है। किसमें बनता है, तो याद रखिएगा वृषण में बच्चा। एक मेल के दोनों टांगों के बीच में जो लटकी हुई संरचना है जिसको वृषण कोश कहते हैं, उसके अंदर एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। उसी वृषण के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, शुक्राणु देखने को मिलेंगे। शुक्राणु बनते, लेकिन बन तो जाते हैं, फीमेल के बॉडी में जाने के लिए इनको क्या करना होगा, एक लंबा सफर तय करना होगा, जो ये तैर कर कंप्लीट करते हैं किसमें, वीर्य में। वीर्य कैसे बनता है, तो आपको पता है मेल में उपस्थित ग्रंथियां आपस में मिलकर क्या करती हैं, एक लिक्विड स्रावित करती हैं जो वीर्य का निर्माण करेंगी। वीर्य में लगभग 60% शुक्राशय ग्रंथि के द्वारा निकलने वाला तरल पदार्थ होता है, जबकि 30% प्रोस्टेट के द्वारा, ठीक है। अब सोच रहे हो कि मैम बल्बोयूरेथ्रल क्या करता है, तो याद रखना हमारा जो शिश्न है, ठीक है, मेल के बॉडी में जो शिश्न पाया जाता है उनमें जो नलिका है, इसी नलिका से मूत्र भी त्याग होगा और इसी नलिका से क्या होता है, वीर्य भी बाहर निकलता है। बल्बोयूरेथ्रल इस नलिका में जो मूत्र के छोटे मोटे छींटे हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे, अगर कोई भी कहीं पर भी अगर आपका मूत्र गिरा है, जितना भी पानी डाल दो थोड़ा बहुत वहां पर रह जाता है। वही सेम चीज आपका जब क्या होगा, आप लोग क्या करोगे, इस मूत्र को जब एक मूत्र के क्या बोल रहे थे, देखा, ठीक है, जब एक मेल क्या कर रहा है, शिश्न के द्वारा मूत्र को त्यागता है तो उसके कुछ छोटे छोटे बूंदे इस नलिका में चिपके रह जाते हैं, जो जैसे ही हमारा शुक्राणु इसके अंदर आएगा ना तो इस मूत्र के द्वारा वो नष्ट हो सकता है। इसीलिए बल्बोयूरेथ्रल क्या करता है, नलिका को पहले साफ करेगा, उदासीन करेगा, ताकि क्या हो सके, ये इसमें आसानी से वीर्य बाहर निकल सके। उसके बाद हमारा बल्बोयूरेथ्रल इसको लुब्रिकेट करता है, यानी शिश्न को स्नेहक बनाता है ताकि आसानी से ये मादा के योनि में क्या हो सके, प्रवेश कर सके, इसके लिए, ठीक है। तो बल्बोयूरेथ्रल का काम क्या है और दोनों ग्रंथियों का काम क्या है, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद बच्चा क्या सवाल था आपका कि शुक्राणु की कितनी संख्या, देखो एक नॉर्मल इंसान में लगभग आपका बच्चा 1.5 ml वीर्य क्या होता है, सेक्स के दौरान मेल से फीमेल में जाता है, जिसमें लगभग आपके 400 करोड़ शुक्राणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। महिला की योनि में वीर्य कैसे जाता है ये भी पता चल गया कि जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं तो पुरुष के शिश्न में बच्चा, शिश्न में क्या होगा, जो मूत्र नलिका है उसी के द्वारा वो आपका वीर्य महिला के योनि में छोड़ा जाता है, ठीक है। अब तुम लोगों को सवाल है कि मैम कैसे हमारे
शिश्न को पता चलेगा कि हमको मूत्र त्यागना है? ठीक है, कुछ बच्चों का सवाल रहता है कि क्या मैम सेक्स के दौरान मेल का ये जो मूत्र नलिका है इससे मूत्र भी निकल सकता है? नहीं, जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं उस दौरान मूत्र नलिका को पता रहता है कि हमें क्या निकालना है, वीर्य को बाहर निकालना है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा आपका क्या है, शुक्राशय के द्वारा बना हुआ वीर्य है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा बना हुआ वीर्य है। जैसे ही मेल आपका सेक्स करता है, ठीक है, इसमें आपका शुक्राणु और वीर्य उपस्थित है जो प्रोस्टेट से होता हुआ किस में आ जाएगा, मूत्र नलिका में, और मूत्र नलिका से ये महिला के योनि में चला जाएगा। तो जिन बच्चों का ये सब सवाल थे उनके सवालों का जवाब भी आज आप लोगों को मिल गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आपको पता चल गया हो कि मेल संभोग की क्रिया कैसे करता है, आखिर मेल में संभोग की क्रिया के लिए क्या है। ठीक है, तो याद रखना मेल में संभोग की क्रिया के लिए शिश्न पाया जाता है। ठीक है, मेल संभोग की क्रिया शिश्न के द्वारा करता है और शिश्न के द्वारा ही वो क्या करता है, मूत्र और वीर्य को त्यागता है। जब मेल आपका सेक्स करेगा तो वो वीर्य को महिला के योनि में छोड़ता है और ऐसे नॉर्मली ये नलिका क्या करती है, मूत्र त्यागती है। लड़कों में शुक्राणु का निर्माण 12 वर्ष के बाद स्टार्ट होता है, जब वो किसमें, यौन अवस्था में आ जाता है, या फिर जब उसके शरीर में यौवन अवस्था का आरंभ हो जाता है तब आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जो लड़के हैं, लड़कों का एक सही समय होता है, उस दौरान ही वो चीज़ें अच्छी हैं। ठीक है, अगर कोई लड़का 14 साल 12 साल या 13 साल की उम्र में गलत चीज़ों में फंस गया, वो अभी से अपने शुक्राणुओं को नष्ट ऐसे करने लगेगा, तो जब उसको ज़रूरत होगा शुक्राणु का, उस समय उसके शरीर में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाएगी। उसके शुक्राणु क्या होंगे, जितने भी होंगे वो कमज़ोर होंगे, जो संतान उत्पन्न करने में असक्षम होगा। तो आप लोगों से निवेदन है, इन गलत चीज़ों से दूर रहिए, इनसे बचने की कोशिश करिए। अगला है महिला की योनि में वीर्य कैसे जाता है, ये भी हमने समझा दिया। संभोग की क्रिया के दौरान मेल का शिश्न महिला की योनि में जाता है। जैसे ही मेल का शिश्न महिला की योनि में जाता है, क्या होगा, आपका वीर्य बाहर की तरफ निकलेगा जो महिला में छोड़ दिया जाएगा, और महिला के शरीर में वीर्य जाते ही वीर्य के अंदर जो शुक्राणु हैं वो तैरते हुए अंडाणु के पास पहुंचते हैं जहां वो निषेचन की क्रिया करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आया हो। कुछ बच्चों का हस्त मैथुन को लेकर सवाल है, स्वप्न दोष को लेकर सवाल है, इस पर भी आपको वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो सभी बच्चे तैयार रहेंगे। आगे की क्लासेस में देखते हैं कि स्वप्न दोष क्या है या फिर हस्त मैथुन क्या है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको यहाँ पर रेगुलर मिलते रहेंगे। बायोलॉजी का जितना भी आपके मन में सवाल है, जितने भी आपके अपने शरीर को लेकर सवाल है, हर एक सवाल का जवाब आपको निधि मैम यहीं पर कराने वाली हैं। तो मिस मत करिए, ज्वाइन करिए जस्ट 12 क्लासेस। और आपको बता दें क्लास 12 की तैयारी भी यहाँ होती है, तो जो बच्चे क्लास 12 का प्रिपरेशन करना चाहते प्लीज़ चैनल के ऐप जस्ट 12 क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से ज्वाइन कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद।